तो जेईई एडवांस 2026 का प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन देख करके ऐसा लगेगा कि जेईई मेंस लेवल का जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस में पूछ दिया है, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। जेईई एडवांस में मार्क्स स्कोर करना इतना भी आसान नहीं है। ये जो एक क्वेश्चन है ये मेंस के 4 क्वेश्चन के बराबर है। अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को एनिमेशन से विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्टाइल है O पॉइंट से प्रोजेक्ट होता है और P पॉइंट से पास होते हुए ग्राउंड पे चला जाता है। तो हेलो बच्चों, आज हम जेईई एडवांस 2026 के पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखने से आप लोगों को ये लग सकता है कि सर ये तो जेईई मेंस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसीलिए हर ऑप्शन को आपको इंडिविजुअली चेक करके देखना पड़ेगा। इसीलिए भले ही आपको लगे कि सर ये मेंस टाइप का लग रहा है, लेकिन ये जो एक क्वेश्चन है 4 मेंस के क्वेश्चंस के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को एक बार वर्थ अटेम्प्टिंग है, एक बार जरूर इसको अटेम्प्ट करिए। इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए और फिर जो डिस्कशन हम करने वाले हैं उसको भी एक बार लास्ट तक जरूर देखिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो यहां पर अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है पार्टिकल इज थ्रोन विद अ स्पीड v from point O at an angle theta with the horizontal plane such that it passes through point P at a height 1 meter and horizontal distance of 5 meter from O। ओके, तो यहां पर अगर हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो आपको पता है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ग्राउंड पर चला जाएगा और P पॉइंट से पास हो रहा है। तो P पॉइंट की जो ये जो दूरी है ये 5 मीटर आपको यहाँ पे दे रखी है इस क्वेश्चन में, और इसकी जो हाइट है वो आपको 1 मीटर यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, जो P पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 5 मीटर दे रखा है, P पॉइंट की जो हाइट है वो आपकी 1 मीटर दे रखी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा है। क्या ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा सा हम, हालांकि इसका मोशन को विजुअलाइज करना आसान है, बट स्टिल थोड़ा सा हम इसको एनिमेशन के जरिए देख लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका मोशन किस तरह का रहेगा। तो ये देखिए यहां से ये O पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट किया गया और फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ P पॉइंट से क्रॉस हुआ और फिर आप देखेंगे कि ये ग्राउंड को जाकर के जो है हिट कर जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो हमें 4 ऑप्शंस दिए उनमें से सबको इंडिविजुअली एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अगर इस केस में अगर थीटा जो है वो आपका 45 डिग्री दिया हुआ है, देन v इज इक्वल टू 5√g/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर थीटा यहाँ पे आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एक और हमने ये जो डायग्राम है ये ले लिया है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे कि अगर इसको हम ओरिजिन मान लें, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल है उसको हम ओरिजिन मान लें और फिर इसके बाद इसे हम एक्स एक्सिस मान लें और इसे हम वाई एक्सिस मान लें। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको जो है ये चेक करना है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, ठीक है, तो v की वैल्यू क्या होगी, यानी ये जो v है ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो पार्टिकल है ये P पॉइंट से पास हो रहा है, कहीं ना कहीं अपनी ट्रेजेक्ट्री पे जो है कहीं ना कहीं अपने पाथ में ये P पॉइंट से पास हो रहा है। और P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें क्या दे रखे हैं सर, वो हमें 5,1 दे रखे हैं। तो यहां से अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x और y दोनों दे रखा है, तो क्यों ना हम यहां पे जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है वो लगा दें। तो फटाक से ये यहां पे लगा देते हैं। प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 - x/r, ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है। अब यहां पे आप देखेंगे कि सर y इज इक्वल टू क्या दे रखा है सर, इस केस में y इज इक्वल टू 1 है, 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x की जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे, tan थीटा, थीटा की जगह 45, tan थीटा 1 होता है तो इंटू 1 कर दीजिए सर, इंटू 1 कर दीजिए, 1 - x की जगह फिर से क्या रखेंगे 5/r। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे
कि बहुत ही इजी सा कैलकुलेशन आ जा रहा है। 1/5 इज 1 माइनस 5/r। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 5/r विल कम आउट टू बी 4/5 और इस तरह से जो r है आपका वो आपका निकल के आ जाएगा 25/4। ये आपका रेंज निकल के आ गया सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 45 है और p 5,1 से पास हो रहा है, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में हमने ये जो 5,1 है ये रख दिया, tan थीटा को 1 रख दिया, तो यहां से जो रेंज है आपकी वो सर 25/4 आ गई। अब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का जो फॉर्मूला है वो भी पता है कि r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा सर यहां पे 45 डिग्री है, थीटा यहां पे 45 डिग्री है, 2 थीटा क्या हो गया, 2 थीटा आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यानी कि साइन 2 थीटा ये आपका हो गया 1, साइन 2 थीटा को आप 1 रख देंगे तो r क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे r आपका आ जाएगा सिंपली u स्क्वायर बाई जी। ठीक है, अब r को आप क्या रखोगे सर, r को आप रख दो 25/4 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इसमें क्या आ जाएगा, सिंपली u आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25/4 g और फिर 25/4 को आप रूट से बाहर निकाल सकते हो तो 5/2 रूट जी, u इज इक्वल टू 5/2 रूट जी, ये निकल के आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो तो हमें सही लग रहा है कि ठीक है, जो इफ थीटा इज इक्वल टू 45 देन v इज इक्वल टू 5 रूट ऑफ g/2, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब सेकंड जो पूछ रहा है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज p, चलेगा? तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज है आपका वो कितना आ रहा है, तो रेंज आपका दे रखा है r इज इक्वल टू 25, r इज इक्वल टू 25/4, ये आपका रेंज आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे कि इसके मोशन में ये लीजिए, तो जब यहां पर हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम हाइट होगी वो सपोज यहां पे अगर आती है तो ये जो डिस्टेंस है ना सर, ये क्या होगा, ये r/2 होगा। ये जो डिस्टेंस है ये r/2 होगा। तो अगर r/2 5 से कम आता है तो इसका मतलब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे p पॉइंट से पहुंचने से पहले पहुंच गया होगा, और अगर r/2 5 से ज्यादा आता है इसका मतलब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे p पॉइंट पे पहुंचने के बाद पहुंचेगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे r/2 निकाल दीजिए सर। तो यहाँ पे r/2 ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25/8 और डेफिनेटली ये कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा विच इज लेस देन 5। इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल है ये P पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेगा, इसीलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट ही था सर, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। नाउ इफ थर्ड पूछा है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री द पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग P। ठीक है, तो अब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे देख लेते हैं कि रेंज क्या आएगा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए भी हमें वही प्रोसेस रिपीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले वही y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर कर दीजिए सर। तो y आपका अगेन y इज 1 हियर, y जो है आपका यहाँ पे 1 होगा, दिस इज इक्वल टू 5। अब tan 30 डिग्री, ठीक है, थीटा जो है यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, इंटू 1 माइनस 5/r। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का कुछ ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 1/5, tan 30 जो है 1/√3 होता है, इज 1 माइनस 5/r, तो ये आ जाएगा √3/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/r। तो यहाँ से 5/r इज इक्वल टू 1 माइनस √3/5, तो 5/r इज इक्वल टू 5 माइनस √3/5। r आपका निकल के आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस √3। ठीक है, r जो है वो आपका निकल के आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस √3। ठीक है, ये आपका जो रेंज है वो निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमें ये देखना है कि भाई r/2 आपका हो जाएगा लगभग 12.5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस √3। ठीक है, 12.5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस √3।
ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्लियरली अप्रॉक्सीमेशन लगा करके आप थोड़ा सा देख सकते हो कि भाई ये तो 5 से कम ही आने वाला है, ये हर हाल में 5 से कम ही आएगा। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके भी देख लो, लेकिन अंदाज़ा देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। √3 लगभग 1.732 होता है। आप चलो √3 को अप्रॉक्सीमेटली 2 भी अगर ले लिया, 5 - 2 3 होगा, ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग, अगर 3 भी इसको ले लिया अप्रॉक्सीमेशन में, हमने इसको 3 नहीं है, ये 3 से ज़्यादा है, लेकिन 3 भी मान लिया तो भी ये 5 से कम ही आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट को P पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही अचीव कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो थर्ड ऑप्शन है कि पार्टिकल विल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पॉइंट P, ये गलत है सर, ये नहीं सही हो सकता। अब यहाँ पे बोल रखा है चौथा ऑप्शन कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। चलो भैया, अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5 वाला जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है, ओके। y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 - x/r। अब यहाँ पे देखिए अगेन, जब आप देखेंगे कि ये लीजिए, तो यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 - x/r, ठीक है। अब देखिए थीटा जो है वो कितना दे रखा है, थीटा जो है फोर्थ ऑप्शन में थीटा जो है वो कितना दे रखा है, वो tan इनवर्स 1/5 दे रखा है, यानी कि tan थीटा कितना आ जाएगा सर, tan थीटा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। और अगेन ये जो है P पॉइंट से पास होगा, यानी कि x की वैल्यू आपको 5 लेनी है, y की वैल्यू जो है आपको 1 लेनी है, ठीक है। तो अगेन y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे tan थीटा इंटू 1 - 5/r। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 1 इज इक्वल टू 5 इंटू tan थीटा 1/5 इंटू 1 - 5/r। तो ये 5 से 5 चला जाएगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि 1 इज इक्वल टू 1 - 5/r। तो यहाँ से ये आ जाएगा 5/r इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसका मतलब है कि ये कोई एक टेंजिबल वैल्यू नहीं दे रहा है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि भैया ये जो केस है कि भैया tan थीटा जो है वो आपका 1/5 हो और ये P पॉइंट से पास करे, ये जो चीज़ है, ये जो केस है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो लास्ट ऑप्शन है, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, वो भी क्या हो जाता है, वो भी गलत हो जाता है, राइट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सही आंसर्स हैं इसके वो क्या क्या होंगे, एक तो ए होगा, दूसरा आपका बी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कई बार बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि क्या जेईई में एडवांस के सारे क्वेश्चंस जो हैं एकदम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, कई क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़ा सा हल्का सा ट्रिवियल टाइप के होते हैं, थोड़ा सा जेईई मेंस स्टाइल के होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे जेईई मेंस में आपका 1-2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा कि ये एक क्वेश्चन जो है 4 जेईई मेंस टाइप के क्वेश्चंस के बराबर था। तो डेफिनेटली जेईई एडवांस जो है इट इज पॉसिबल, इट इज अचीवेबल। अगर आपने जेईई मेंस की अच्छे से तैयारी कर रखी है और आपको डर लग रहा है कि चलो भाई बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं भी होते हैं तो भी जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है कम से कम आप उनको टारगेट कर सकते हो। और कई बार जब आप इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो कम से कम एक कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और एक कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक रैंक के साथ आपका जेईई एडवांस में सिलेक्शन भी हो सकता है। तो आप डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस तो टारगेट कर ही सकते हो। अगर आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन से डर लग रहा है तो थोड़ा जो मेंस साइड के क्वेश्चंस रहते हैं, इजियर टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, मीडियम टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, उनको भी थोड़ा टारगेट करने की कोशिश करिए। वो सॉल्वेबल होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन हमने देखा, इट वॉज वेरी मच सॉल्वेबल। तो आई होप इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि और किस तरह के जो वीडियोस हैं हम इस चैनल पे लेकर के आएँ, स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आएँ, पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरह से रिविजन करना है, मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है। बिल्कुल ये सारी जो चीज़ें हैं आप एक बार कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि किस तरह का जो वीडियो और क्या क्वेश्चन जो हैं हम अपने इस चैनल पे
जो है सॉल्व करें। इसके अलावा मैंने जेईई एडवांस के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाए हैं, उनको भी एक बार जाकर के जरूर देखिए। उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।